आराधना डिग्री कॉलेज आहोर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी प्रथम वर्ष में जो अपना रसायन विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है उसमें प्रश्न पत्र का कितने जो प्रश्न पत्र है, उसमें उन प्रश्न पत्रों में जो अपने अंक का जो विभाजन है वो कैसे कैसे किया गया है। जब आपका मेन एग्जाम था उसमें कितने पेपर होंगे, उनमें कितनी यूनिट होगी, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, उनका डिवाइडेशन कैसे होने वाला है, छोटे कितने अंक के कितने प्रश्न, छोटे क्वेश्चन कितने आएंगे, बड़े क्वेश्चन कितने आएंगे, इसके बारे में आपको आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में देखो पूरा सिलेबस तो हम डिस्कस नहीं करेंगे पूरा तो, लेकिन हम यहाँ पर ये चर्चा कर लेंगे भाई पेपर कौन कौन से होंगे, उनमें कैसे उनका अंकों का विभाजन है। ठीक है, तो एक तो देखेंगे अंक विभाजन, और कितने प्रश्न पत्र हैं। अब देखो जब आप 11वीं 12वीं तक पढ़े होंगे तो आपके रसायन विज्ञान का केवल एक ही पेपर था, ठीक है ना। अब देखो बीएससी में आते आते आपके क्या हो जाता है, रसायन विज्ञान के अब 3 पार्ट हो जाएंगे, है ना। रसायन विज्ञान की वैसे तो बहुत सारी शाखाएं, लेकिन अपने बीएससी में इसकी अलग अलग 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहले तो केवल एक रसायन विज्ञान से था, अब देखो आपके हो जाएंगे 3 पेपर में विभाजन हो जाएगा। एक तो हो जाएगा आपके एक हो जाएगा अकार्बनिक रसायन, एक हो जाएगा आपके कार्बनिक रसायन, एक होगा आपके भौतिक रसायन। इन 3 अलग अलग प्रश्न पत्रों में बीएससी में रसायन विज्ञान का पाठ्यक्रम विभाजित किया गया है। जो मैंने नंबर लिखे एक दो दिन ऐसे ही इनके पेपर के भी हम क्रम लगा सकते हैं। फर्स्ट पेपर ये हो जाएगा, ये सेकंड पेपर हो जाएगा, ये आपके होता है थर्ड पेपर। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये हो जाएगी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये हो जाएगी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। तीन पेपर होंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अब अंक विभाजन की यदि हम बात करें तो प्रत्येक पेपर आपके 50 अंकों का होने वाला है। प्रत्येक पेपर कितना अंक का होगा, 50 अंक। फर्स्ट पेपर भी आपको कितना का होगा, 50 अंक का, 50 मार्क्स। ये भी 50 मार्क्स का, और ये भी 50 मार्क्स। एक आपके होगा प्रैक्टिकल, एक होगा आपके प्रैक्टिकल प्रायोगिक, एक होगा आपके प्रैक्टिकल होगा जो होता है आपके 75 मार्क्स का। अब इनमें भी देखो पासिंग मिनिमम मार्क्स, देखो मिनिमम मार्क्स प्रत्येक में 18 नंबर लाने आपको जरूरी है। इसमें 18, इसमें 18 और इसमें भी 18। अब ऐसा नहीं है कि टोटली आप जैसे 54 हो रहे हैं तो आप एक में 30 लिया हो, एक में 20 लिया हो, एक में 4, ऐसा नहीं होगा। सभी में अलग अलग 18 मिनिमम मार्क्स लाने जरूरी है पास होने के लिए। इसके अलावा 75 नंबर का एक आपके प्रैक्टिकल का पेपर होगा, और इन सभी का टोटल आपके होता है 225 मार्क्स। कुल मिला के आपके रसायन विज्ञान के टोटल मार्क्स आपके 225 हो जाएंगे, तीनों पेपर और प्रैक्टिकल तीनों को मिला के। अब हमें ये है कि ये जो पार्ट है अपना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है, क्योंकि अंक भार इसका 75 नंबर दिया हुआ है। इसमें
प्रायोगिक में इन तीनों की अलग अलग प्रैक्टिकल डाले हुए हैं, वो आप सिलेबस में देखोगे कि आपके अलग अलग इनऑर्गेनिक के कौन से हैं, ऑर्गेनिक के कौन से हैं और फिजिकल के कौन से हैं, सभी उनका भी इस प्रैक्टिकल में विभाजन किया गया है। प्रैक्टिकल में भी ऐसा नहीं है कि केवल कार्बनिक के ही है, भौतिक के और कार्बनिक के ही है, तीनों के मिला के यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल डाले हुए हैं, उन्हीं के आधार पर इनका 75 मार्क्स है। इसमें भी अलग अलग है, आपके जो रिकॉर्ड के अलग अलग मार्क्स होते हैं, आपके वाइवा के अलग अलग मार्क्स होते हैं, और आप जो प्रैक्टिकल करोगे उसके भी अलग अलग अंक विभाजन किए हुए हैं। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर से भी है। अंक विभाजन मेरे हिसाब से सभी को क्लियर हो गया होगा कि अंक विभाजन कैसे है। मिनिमम मार्क्स लाने हैं आपको 18 मार्क्स लाने अनिवार्य है, इससे नीचे नहीं आए, ये मिनिमम क्राइटेरिया है, इससे नीचे पासिंग मार्क्स दिए हुए हैं। हो गए 3 पेपर और तीनों का अंक विभाजन कितना 50 50 और 75 लगा के 225, ये हो गया आपके टोटल। ये तो बात कर ली हमने कि भाई पेपर कितने होते हैं, उनमें टोटल मार्क्स कितने हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि पेपर में भी वापस अंक विभाजन किया गया है। प्रत्येक पेपर में आपके यूनिट है 5, कुल यूनिट है आपकी 5 यूनिट है, सभी में 5 यूनिट है, इसमें भी 5 यूनिट है, सभी पेपर में 5-5 यूनिट दी गई है। अब इन 5 यूनिट का जब पेपर बनेगा 50 मार्क्स का, उनमें कैसे वापस विभाजन किया गया उसके बारे में हम अभी देखेंगे। ठीक है ना, प्रत्येक पेपर का भी वापस 5 यूनिट में अंक विभाजन किया गया है। जो आपके मेन एग्जाम में आएगा इनका भी वापस अंक बार अलग अलग कितने 5 यूनिट है, 5 यूनिट में से अलग अलग यूनिट में से कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, छोटे कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, लघुत्तरात्मक कितने हैं, अतिलघुत्तरात्मक कितने हैं और निबंधात्मक कितने क्वेश्चन हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लेना इनका। ठीक है, अभी चलते हैं आगे, कौन से पेपर में कितने नंबर आएंगे उसके बारे में देखते हैं। ये तो हो गया अपने प्रश्न पत्रों का अंक विभाजन। आगे जैसे कि कोई सा भी एक पेपर ले लिया मैंने, एक पेपर ले लिया, प्रथम पेपर फर्स्ट ले लिया, ठीक है, पेपर फर्स्ट ले लिया, जैसे इनऑर्गेनिक का पेपर, आपके इनऑर्गेनिक का पेपर है, तो इसमें अंक विभाजन कैसे, टोटल तो आपको पता ही है 50 मार्क्स है। अब 50 मार्क्स कैसे होते हैं ये देखेंगे हम। आपके देखो 5 यूनिट है टोटल, यूनिट कितनी है टोटल 5, तो यूनिट फर्स्ट है, तो देखो 3 प्रकार से अलग अलग है। देखो पार्ट ए होता है आपके, एक तो पार्ट ए, एक होता है पार्ट बी, एक होता है पार्ट सी। ये अतिलघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक और ये निबंधात्मक क्वेश्चन होते हैं। अतिलघुत्तरात्मक में देखो पार्ट ए बनाते हैं, इनमें देखो प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आ गया और 2 यूनिट सेकंड की हम बात करें तो ऐसे कैसे 3 और 4, यूनिट थर्ड की हम बात करें तो 5 और 6, यूनिट फोर्थ की बात करें तो 7 और 8, यूनिट 5 की हम बात करें तो 9 और 10। तो इनमें से क्या है कि प्रत्येक क्वेश्चन करना आपको अनिवार्य होता है, इसमें कोई अथवा में आपको नहीं दिया, ऑप्शन के तौर पर नहीं, और लिखा हुआ नहीं है, इसमें मैं नीचे लिख देता हूं, प्रत्येक प्रश्न करना अनिवार्य है। और अंक इसके हैं, प्रत्येक क्वेश्चन के अंक है यह देख लें, और प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब 10 क्वेश्चन हो गए तो कितने हो जाएंगे आपके
1 इंटू 10, टोटल नंबर कितने हो गए आपके 10 है। तो अति लघुत्तम क्वेश्चन कितना आएंगे 10 आएंगे और प्रत्येक करना क्या है अनिवार्य है। ये हो गए आपके 10 मार्क्स, ये हो गए। ए पार्ट क्वेश्चन कितना आएंगे नंबर 10 मार्क्स, ये ऊपर भी लिखने तो मैं प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का है और सभी के सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य है। पहले यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, दूसरे में से 2, तीसरे में से ऐसे प्रत्येक यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आपके डिवाइड कर रखे हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। इसकी बात करते हैं पार्ट बी की बात करते हैं। अब ऐसे कैसे देखो पार्ट बी में भी ऐसे कैसे एक यूनिट है, पहली यूनिट है यूनिट, बस इसमें देखो ऐसा आएगा जैसे एक क्वेश्चन ये आ गया और इन दोनों में से कोई एक करना है, इन दोनों में से कोई एक करना है, दोनों ही नहीं करने, दोनों में से कोई एक। यूनिट जैसे सेकंड हो जाएंगे आपके, तो एक और दो, इन दोनों में से कोई और एक करना है। या फिर ऐसे लिखा हो जा सकता है 3 और 4, इन दोनों में से कोई एक करना है। यूनिट थर्ड में की बात करें 5 और 6 हो जाएंगे। यूनिट 4 की हम बात करें तो 7 और 8, दोनों में से कोई एक करना है अथवा में। दोनों ही मत कर देना, एक ही करना है दोनों में से। और यूनिट 5 में से 9 और 10, इन दोनों में से कोई सा भी एक करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है और में करना है एक, इन दोनों में से एक हो जाएगा, इन दोनों में से कैसे करके 1 2 3 4 और 5। टोटल मार्क्स इसके होते हैं प्रत्येक क्वेश्चन 3.5 नंबर का होता है। है ना, तो 3.5 इंटू 5 हो जाएंगे, टोटल अंक हो जाएंगे आपके 17.5 अंक हो जाएंगे। इधर लिख लेता हूं मैं, पार्ट बी में आपके टोटल होगा ये 17.5 नंबर का आपके होने वाला है पार्ट बी। अब हम बात करते हैं पार्ट सी। पार्ट सी के बारे में देखेंगे। पार्ट सी ये बनाते हैं सी होता है। पार्ट सी आपके होता है 22.5 नंबर। अब यहाँ पे क्या है आपको छूट है, देखें प्रत्येक यूनिट में आएंगे तो 2 क्वेश्चन आएंगे, तो 2 क्वेश्चन एक आ जाएगा, सॉरी 2 नहीं एक ही आएगा। प्रत्येक यूनिट में से एक ही क्वेश्चन आएगा, एक यूनिट सेकंड में से, यूनिट थर्ड, यूनिट 4, यूनिट 5। तो इधर भी 5 आएंगे, लेकिन इनमें से कोई भी 3 प्रश्न करना है। अब देखो ये बात आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन के तौर पर 5 यूनिट में से एक क्वेश्चन आएगा और 5 यूनिट में से कोई भी 3 कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है 1 2 और 3 ही करना है, या फिर 3 4 और कोई सा भी एक क्वेश्चन यूनिट पहले वाला आ रहा है आपको तो यूनिट पहले वाली कर लो, एक यूनिट 5 वाला आ रहा है तो 5 वाला कर लो, 30 वाला आ रहा है तो 30 यूनिट का एक आप क्वेश्चन कर सकते हो। और प्रत्येक क्वेश्चन आपके
पहला ये पार्ट है जो आपके 10 मार्क्स का होता है। इसमें से प्रत्येक यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आएंगे और सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य होते हैं। और इस प्रकार से आपके अंक हो गए, इसके ए पार्ट में हो गया आपके 10 मार्क्स होते हैं। बी पार्ट की हम यदि बात करें तो होती तो 5 यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन प्रत्येक यूनिट में से एक-एक करना है। ऐसा नहीं है कि एक बार 2 कर लिया और फिर तीसरा ये कर लिया और चौथा भी ये कर लिया और पांचवा ये गलत हो जाएगा, फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। इन दोनों में से एक करना है, इन दोनों में से भी एक करना है, प्रत्येक यूनिट में से एक क्वेश्चन करना है और अथवा इन दोनों में से ही एक करना है। इस प्रकार से ये टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 5 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन का अंक बार है 3.5 नंबर। इस प्रकार से आपको हो जाएंगे टोटल 17.5 नंबर। 10 और 17.5 27 नंबर हो गए। इसके बाद में पार्ट सी में प्रत्येक यूनिट में से आपके एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपके 7.5 नंबर का है। इस प्रकार से कोई भी 3 करने हैं, कोई भी 3 क्वेश्चन करोगे तो आपके टोटल अंक बार हो जाएंगे 22.5 अंक हो जाएंगे। इस प्रकार से ये तो मैंने जैसे पहले इनऑर्गेनिक का बताया, इसी प्रकार से ऑर्गेनिक के पेपर में भी यही अंक बार का विभाजन है। इनऑर्गेनिक के बाद ऑर्गेनिक और बाद में फिजिकल केमिस्ट्री में पेपर में भी अंकों का विभाजन इसी प्रकार से होगा। तीनों पेपर में अंकों का विभाजन आपको मैंने बता दिया है। देखो इसके बाद में आपको मैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। देखो अभी अपने यूनिट प्रत्येक पेपर में 5 यूनिट है, सभी विद्यार्थी भाई अपना ये रहेगा कि 5 यूनिट पढ़ो, लेकिन कोई ऐसा विद्यार्थी है जो साथ में और किसी की तैयारी भी कर रहा है या फिर वो चाहता है कि भाई मैं या फिर कोई विद्यार्थी कम पढ़े करके भी अच्छे मार्क्स लाना चाहता है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, तो वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो जैसे कि ये आपका अंक विभाजन तो आपके सामने ही है। किसी विद्यार्थी ने 5 यूनिट नहीं पढ़नी है, कम यूनिट पढ़ के उसको अच्छे मार्क्स लाना है, तो उसके लिए बता रहा हूँ। देखिए यदि आप 3 यूनिट पढ़ते हो, कोई सी भी 3 यूनिट, जो यूनिट आपको 3 यूनिट इजी लगे वो पढ़ सकते हैं। जो यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड आप कोई भी 3 यूनिट पढ़ लो अच्छे से। जैसे आप 3 यूनिट पढ़ोगे तो आप देखो आपके ये जैसे कि आपने किसी विद्यार्थी ने यूनिट फर्स्ट सेकंड और यूनिट थर्ड पढ़ी है, तो वो पहले यूनिट में से ये दोनों क्वेश्चन कर लेगा, दूसरी यूनिट से भी ये दोनों क्वेश्चन कर लेगा, तीसरी यूनिट से भी ये दोनों क्वेश्चन कर लेगा। ये वाले क्या हो जाएंगे, उसके रह जाएंगे। कौन से वाले, ये उसके रह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ उसके यदि ये करता है तो ये इसके मार्क्स 6 अंकों के हो जाएगा इसके। भाई जिस विद्यार्थी 3 यूनिट पढ़ रहा है, जो विद्यार्थी उनके लिए मैं बता रहा हूँ। फिर जैसे 3 यूनिट तो पढ़ी है ना, तो ये देखो यहाँ से भी उसके 3 अंक 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। कितने, यहाँ से 6 किए उसने, यहाँ से कितने हो गए इसके 3 क्वेश्चन हो गए। और इधर तो भाई कोई 3 ही तो करने हैं, पूरे तो करने हैं नहीं वैसे, तो ये अंक तो पूरे उसके कवर करने वाला है। ठीक है, ये तो वो पूरा अंक बार पूरे ही कवर कर लेगा यहाँ से। अब देखो 6, देखो 3 यूनिट पढ़ने से 6 इंटू 1, तो उसके कितने 6 मार्क्स आ गए। फिर बाद में इधर 3 इंटू कितने हैं, प्रत्येक कितने हैं 3.5 नंबर का है, ये 3.5 नंबर, तो इसमें आ गए इसके 9.5 नंबर आ गए। और इनकी बात करें तो तीनों के 3 ही तो करने थे, तो 3 इंटू इसके कितने हो जाएंगे 7.5। ये तो पूरे इसके 22.5 पूरे कवर हो रहे हैं। ये मैं 3 यूनिट का बता रहा हूं आपको कि कोई विद्यार्थी 3 यूनिट पढ़ के भी अच्छे मार्क्स लाना चाहता है उनके लिए। तो देखिए यदि 3 यूनिट पढ़ता है और उसको सारे क्वेश्चन आते हैं, जो उसने पढ़ा है उसको याद है, तो कितने मार्क्स वो ला सकता है 3 यूनिट से। तो देखिए ए पार्ट में उसके कितने आ जाएंगे 6 मार्क्स आ जाएंगे, बी पार्ट में उसके 9.5 आ जाएंगे और सी पार्ट में उसके 22.5 आ जाएंगे। तो ये टोटल हो जाएंगे आपके 22 और 9 ये हो जाएंगे 33, 10 और 32 और 6 38 38 मार्क्स हो गए ना, 38 मार्क्स हो गए। ये 10.5 हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएंगे 10.5 हो जाएंगे। तो इधर भी मैं 10.5 कर लेता हूँ, इधर भी क्या हो जाएंगे आपके हो जाएंगे 32 और 6 और
39। तो देखिए 3 यूनिट से भी आप क्या है कि 3 यूनिट से 39 मार्क्स के क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं। अब 3 यूनिट पढ़ के आप 3 यूनिट से कितना कंटेंट आपको याद है और कितना आपने लिखा है वो अलग चीज है, लेकिन 3 यूनिट पढ़ के भी आप 39 मार्क्स का जो अपने अंक विभाजन है उसको कवर कर सकते हैं। यदि कोई विद्यार्थी साथ में किसी और चीज की तैयारी कर रहा है या फिर वो इतना नहीं पढ़ना चाहता कि मैं तो कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स लाना चाहता हूँ, तो वो इस ट्रिक को अपना सकता है। 3 यूनिट पढ़ के 39 मार्क्स का अंक भाग है उसका, अब 39 मार्क्स तो अधिकतम कितने ला सकते हैं वो डिपेंड करता है कि उस विद्यार्थी ने कितना लिखा है। ठीक है, तो आई थिंक आपको सब कुछ जो मैंने बताया है वो समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी विद्यार्थी को कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और आराधना डिग्री कॉलेज का जो अपना